क्योंकि भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असलम खान। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। प्रशासन जहां चुनाव तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा है, वहीं संभावित उम्मीदवार भी अपना पूरा दमखम अभी से लगाने लगे हैं। गांव-गांव में पोस्टर, बैनर हो या जनसंपर्क, सब कुछ चालू हो चुका है। पंचायत चुनावों में जीत के लिए प्रत्याशी हर संभव तरीका इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। वहीं यूपी के रामपुर जिले की तहसील बिलासपुर में आज संभावित प्रत्याशी संतोष सिंह खेरा ने कई गांव में जनता के बीच पहुंचकर जनसंपर्क किया और जनता से चुनाव जीतने के लिए अपील भी की। मैं इस वक्त खड़ा हूँ रामपुर की तहसील बिलासपुर क्षेत्र के मिलक मुंडी गांव में। और इस वक्त जो आप ये जिस तरीके से यहाँ ग्रामीणों को देख रहे हैं, ये यहाँ पर जो है चुनाव का आगाज हो चुका है, जबकि कई याचिकाएं भी डली हैं सामान्य सीट को लेकर, जनरल सीट को लेकर। तो वो भी जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो रास्ता भी क्लियर हो चुका है। अब जो प्रत्याशी हैं वो दावेदारी ठोक रहे हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं उन ग्रामीणों से, उन लोगों से जहां पर उनकी समस्याएं भी हैं। हालांकि दावे बहुत होते हैं, वादे बहुत होते हैं, मगर कितनी हकीकत है उन प्रत्याशियों में, उनके दावों में, आज इसका हम आपको एक टेली दिखाएंगे कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ ग्रामीण जो मौजूद हैं अपनी समस्याओं को सुनने के लिए, देखने के लिए। यहाँ पर हम आपको बताते हैं प्रत्याशी हैं यहाँ पर मोहम्मद यूनुस जो प्रधानी के प्रत्याशी दावेदार हैं। इसके अलावा संतोष सिंह खेरा हैं जो एक वकील भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, उसके अलावा सम्मानित व्यक्ति भी हैं, समाज सेवी भी हैं, और यही नहीं कृषि परिवार से हैं, प्रधान पुत्र भी हैं। आपको मैं बता दूं जो कृषि देश है हमारा, उस देश में सबसे पहली बात जो है किसान की आती है। जवान और किसान ये दो एक ऐसी श्रेणी है जो इस देश में अपने आप की सुरक्षा तो फिलहाल देशवासियों की कर ही रहे हैं, बाकी कुछ लोग पेट भरने का भी काम करते हैं, जिसको बोला जाता है किसान। तो अब सवाल ये उठता है कि पंचायती चुनाव का बुगल बुझ चुका है और प्रत्याशी अपने अपने इलाकों में जनसंपर्क कर रहे हैं। मेरे साथ संतोष सिंह खेरा है जो दावेदारी कर रहे हैं प्रत्याशी के रूप में। संतोष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज और 15 साल मेरे परिवार ने, 2 बार मेरे पिताजी ने और 1 बार 2005 में मेरी पत्नी ने ग्राम प्रधान के रूप में काम करा है। आप ग्राम कचनाल में जाके इस हकीकत को जान सकते हैं कि हम लोगों का विकास में, और आज भी जनता हमारे द्वारा कराए गए विकास कार्यों को याद करती है। और जहाँ जहाँ भी व्यक्ति की छवि, व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो छुपता नहीं है। क्षेत्र में नेक इरादे से समाज सेवा कर रहा हूँ और जनता के बीच में आया हूँ, मजबूत इरादा लेकर आया है कि आप जो पिछले चुनाव आपने लड़ा था उसमें 5000 से ज्यादा वोट आई भी थे, आपको जनता ने वोट भी किए थे, तो क्या लगता है वो कमियां पूरी होगी? क्या उम्मीद है आपको जनता से? देखिए, जब उस समय के अगर आरक्षण की स्थिति को और वोट की स्थिति को देखें तो उस समय की भौगोलिक परिस्थिति और आज की भौगोलिक परिस्थिति में जमीन व आसमान का अंतर है। और उस समय हम लोग एक विपक्ष में और आज सत्ता के अंदर, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का प्यार तब भी मिला था और इस बार जनता मुझे यहाँ से विजयी बनाकर भेजेगी और मैं जनता की समस्याओं को हल करने के लिए आगे आऊँगा। छोटा सा संदेश ग्रामीणों के लिए, अपने वार्ड वासियों के लिए छोटा सा संदेश, क्या संदेश है आपका? मेरा स्पष्ट संदेश है कि क्षेत्र के बीच में भाईचारे को, जातिवाद के सारे भ्रमों को तोड़ते हुए विकास कराना और जनता की छोटी छोटी समस्याओं के लिए, उन्हें जो परेशानियां होती हैं उसके लिए मैं सदैव उनके बीच में खड़ा होऊंगा और जितना मुझे ताकत और विकास करने की क्षमता मिलेगी उससे दुगना करने की क्षेत्र में कोशिश करेंगे। प्रधानी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खेरा जी बात करने के लिए। ये थे संतोष सिंह खेरा जो अधिवक्ता और किसान भी हैं। फिलहाल मैदान में है चुनावी और वोटों की जो है उम्मीद ग्रामीणों से कर रहे हैं, मगर आने वाला वक्त का चुनाव जो है, जो नतीजे होंगे वो बात बताएंगे अभी इनकी मेहनत के ऊपर और इनके विश्वास के ऊपर कि जनता इन पर कितना भरोसा करती है। मेरे साथ ग्राम प्रधान के भी दावेदार हैं यूनुस, वो बताएंगे। आप बताइए साहब, किस तरह की तैयारियां, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं हम? पहले भी सन 2015 में चुनाव लड़ा था तो 2nd नंबर पर रहा। इस बार मैंने काफ़ी मेहनत की है। छोटे छोटे काम जो भी हैं गांव के, राशन कार्ड हैं,
और जो भी छोटे छोटे काम है, किसी को बीमारी है, कोई कहीं लेके जाना है, तो मैंने उसका पूरी ईमानदारी से काम किया है। संतोष जी यहाँ से लड़े हैं चुनाव, पिछली बार भी है। अब क्या लगता है आपको, क्योंकि क्या माहौल है इस समय, क्या माहौल का आप क्या इनका कहते बहुत हैं? बढ़िया माहौल है और ईमानदार व्यक्ति हैं ये। जब भी हमने इन्हें किसी काम के लिए कहा है तो आधी रात इन्होंने हमारा काम किया है। आपको उम्मीद लगती है कि जीतने के बाद लोगों के द्वार पहुंचेंगे? इन्हीं के बहुत से तो पहुंचते नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल हमारा यकीन है, अच्छे से काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। मोहम्मद यूनुस थे जो बात कर रहे थे हमारे साथ। और आज हम जो, क्योंकि मीडिया जो है अब इनको इस चुनाव पर पूरी फोकस रखेगी, पूरी नज़र रखेगी, कौन प्रत्याशी दावेदारी कर रहा है, कौन जनता के पास वादे कर रहा है और वो अपने वादों पे कितना चुनाव जीतने के बाद खरा उतरेगा। इसको लेकर पंचायती चुनाव की अब बुगल बुझ चुका है और ये आगाज हो चुका है कि जल्द ही चुनाव होंगे और उसके परिणाम भी आएंगे। हमारी उम्मीद है कि अच्छा प्रतिनिधि करने वाला ही जो है जीते और जनता उसको सपोर्ट करे ताकि उनका विकास हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट नाजिम के साथ अफान अहमद, QTV भारत, रामपुर। अब आप लोग